Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, for the first exercise of the chapter, the introduction of which we conducted yesterday, the topic name is three-dimensional geometry. इसका पहला topic है. As we discussed yesterday, the topic is very easy. Exercise number 11.1 is just the introduction of the chapter. It only contains the questions of DCs and DRs of lines और line segments. Lines भी कह दो या line segments का भी कह दो. Fine. लाइन सेगमेंट में टर्मिनल माइनस इनिशियल कर देंगे, दैट्स इट. और डीआर आ जाएंगे. डीआर से भी डीसीस निकालने का तरीका हमको पता है ही. उसकी डिस्टेंस से डिवाइड करना होता है, मतलब लेंथ से, जिसको वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड कहते थे. लाइन सेगमेंट में उसकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ से डिवाइड करना होता है, दैट्स इट. और एंगल गिवन हो तो अल्फा बीटा गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस. चलो स्टार्ट करते हैं. कल इंट्रोडक्शन कर लिया था तो फुली जितनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली गिवन है, मतलब 90 इसके साथ है, 135 इसके साथ है, 45 इसके साथ है. फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन डीसीस निकालने. सो लेट द गिवन लाइन बी एल. फिगर विगर बनाने की कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि ना तो हम 3D में बना पाएंगे ढंग से कि 90 डिग्री कैसे इंटरसेक्शन हो रहा है, 135 कैसे हो रहा है, 45 तो बना ही नहीं पाएंगे, तो छोड़ो, है ना. लेट द गिवन लाइन बी एल मेकिंग एंगल्स के बाद 90 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. लाइन लिख दूंगा यहाँ से लेके आता. ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन. नाउ अब चाहिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल आर गिवन बाय, जब एंगल गिवन है तो सीधे कॉस लगाओ, वही डायरेक्शन कोसाइंस है. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन एल आर गिवन बाय, हम दोनों सेट निकालेंगे, चाहे से पीछे आंसर एक ही सेट में हो, हम दोनों सेट निकालेंगे. ठीक है ना. एक तो अल्फा बीटा गामा, एक पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा. क्योंकि हमने क्या सीखा है कि 3D में पॉजिटिव साइड के साथ भी दो एंगल बनेंगे, नेगेटिव साइड के साथ भी दो एंगल बनेंगे. अनलाइक 2D में तो क्या था, पॉजिटिव साइड के साथ एक था और नेगेटिव साइड के साथ एक था. कोसाइंस ऑफ द लाइन आर गिवन बाय, तो पहला सेट बनेगा जिसको अपन एल एम एन कह देते हैं. क्या कह देते हैं, एल एम एन. फाइन. वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे हम कॉस ऑफ अल्फा. अच्छा, इनको एंगल्स को हम मेकिंग एंगल्स ये लिख दिया ना हमने यहाँ पे, तो इसी के सामने मेंशन कर देना अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा बीटा, इनका मतलब नामकरण ये कर देना बीटा, एंड गामा इक्वल टू. तो अब हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा निकालेंगे. ठीक है, दैट इज इक्वल टू, निकालो, कॉस ऑफ अल्फा क्या है 90 डिग्री, बीटा क्या है 135 डिग्री, और गामा क्या है 45 डिग्री. ठीक है, फाइन. अब कॉस 90 कैसे निकालेंगे, कॉस 90 जीरो, कॉस 90 तो जीरो. ठीक है. कॉस 135 कैसे निकालेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, 90 प्लस साइन में चेंज करोगे उसको, फिर 180 माइनस 180, कॉम्प्लीमेंट्री में क्यों चेंज करना है ना, कॉस 180 माइनस 45 डिग्री. ठीक है ना. दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, नीचे कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव कॉस 45 डिग्री, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. तो कॉस 45 क्या होता है 1/√2, तो -1/√2. ठीक है, कॉस 45 इज ऑब्वियसली +1/√2. तो ये एक सेट मिला है ओनली, ये मुझे एक ही सेट मिला है, और हो सकता है आंसर भी पीछे यही गिवन हो. लेकिन हमने क्या कहा, हम दूसरा सेट भी निकालेंगे. कैसे, हम क्या करेंगे, -L -M -N वाला सेट भी निकालेंगे. -L -M एंड -N, उसी का नेगेटिव. क्योंकि एक लाइन की दो डायरेक्शन होती है, वेक्टर की एक सिंगल डायरेक्शन होती थी, लाइन की दो डायरेक्शन होती है ना. तो वो कैसे निकालेंगे, कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा करके, एंड कॉस पाई माइनस गामा करके. फाइन. तो अल्फा क्या है 90, तो पाई माइनस 90 गिव्स मी 90. तो ये तो सेम ही बना, पहला तो जीरो. फिर आ जाओ, कॉस पाई माइनस बीटा क्या है 135 डिग्री, तो 45 आ जाएगा ये, और कॉस 45 डिग्री 1/√2. और ये कॉस पाई माइनस गामा करेंगे, तो पाई माइनस गामा क्या है 45. तो इसको माइनस मत करो, बस ऐसे ही सॉल्व कर दो. पाई माइनस 45, कॉस पाई माइनस 45 इज माइनस कॉस 45, माइनस कॉस 45 इज -1/√2.
तो सेट पहचानना किसका किसके साथ सेट बना, ऐसा मैंने कल भी कहा था, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे प्लस के एक साथ होंगे और सारे माइनस के एक साथ होंगे, है ना, कॉम्बिनेशन में भी हो रहा है। देखो 0 -1/√2 और 1/√2 का एक सेट है, 0 +1/√2 और -1/√2 का एक सेट है, ठीक है। हैंस द DCs of line L are DCs of the given line L are कैसे लिखेंगे हम DCs बताओ। एक सेट लिखेंगे 0, -1/√2, +1/√2, और लगाएंगे बीच में या तो ये, या फिर दूसरा सेट क्या है 0, 1/√2, कॉमा कॉमा वॉट -1/√2, ठीक है। और एक सेट हमेशा दूसरे का नेगेटिव निकलेगा, तो देखो 0 का नेगेटिव 0, -1/√2 का नेगेटिव 1/√2 और 1/√2 का नेगेटिव -1/√2, ठीक है। समझ आया, पीछे दो सेट में आंसर है, एक में ये वाला होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द DCs ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्स। अब ऐसा वेक्टर में भी किया था हमने ना, इक्वल एंगल्स बनता है, तो 1/√3 1/√3 ऐसा कुछ आया था, ठीक है। तो अब इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। लेट द गिवन लाइन बी L making equal angles with the coordinate axis. Let the given line be L making equal angles with the coordinate axis यानी कि x axis with the coordinate axis, that is x axis, y axis and z axis। अब हम क्या करेंगे, दैट इज, इसका मतलब ये हो गया इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, तो मैथमेटिकली आई कैन राइट इट एज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई हमको। नाउ डीसीस निकालते हैं, तो हम एलिमेंट निकालते हैं, सो डीसीस का ही कॉन्सेप्ट है, तो डीसीस की बात करेंगे। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल आर गिवन बाय, ऑफ लाइन एल आर गिवन बाय वही एलिमेंट, ठीक है। सो एल इक्वल टू क्या, कॉस अल्फा, एम इक्वल टू क्या, कॉस बीटा, एंड एन इक्वल टू क्या, कॉस गामा। लेकिन मुझे पता ही नहीं है, अल्फा बीटा गामा पता ही नहीं है, तो ये ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिख दी मैंने। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में लिखने वाला हूँ, क्या, कि L² M² N²। अच्छा एक और चीज, अल्फा अगर बीटा इक्वल टू गामा है, तो लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल है, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल है, तो एलिमेंट भी इक्वल है। ये सोनो, ओके ना। सो कॉस अल्फा इक्वल टू, सॉरी, कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, सामने डाल दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, और वी कैन से L इक्वल टू M इक्वल टू N। ये दूसरी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मिल गई मुझे। नाउ वी नो दैट, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना डायरेक्शन कोसाइंस की, क्या, कि इसके स्क्वायर का सम क्या होता है 1, तो लिख दूंगा वी नो दैट, we know that L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। चलिए, तो अब तीनों सेम है, एलिमेंट सेम है, लेट्स से इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो, तो मैं तीनों को L लिख दूं, L² इक्वल टू 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। सो इट्स लाइक 3L² इक्वल टू 1, और आई कैन राइट इट एस L² इक्वल टू 1/3, और आई कैन राइट इट एज L इक्वल टू प्लस और माइनस नहीं √1/3, जो कि सॉल्व होकर हो जाएगा प्लस और माइनस 1/√3, राइट। तो अगर L ये है, तो M और N भी यही हो गया। सो हाँ, हाँ, लेकिन हमको एंगल तो गिवन ही नहीं है ना, ये L की वैल्यू डायरेक्ट आ गई बिना अल्फा बीटा गामा के, ठीक है। अगर हमको अल्फा बीटा गामा गिवन होता तो उसका कॉस निकाल देता। ये तो चलो हमने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, बाकी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ना भी लिखे, क्योंकि वो हमने अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा लिख दिया ना,
तो अब वहां से डायरेक्ट लिख देंगे एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन। इससे अच्छा है पहले हमने लिखा अल्फा बीटा गामा सेम है, तीन एंगल सेम है, तो तीनों के कॉस निकालेंगे तो कॉस रेशियो भी तीनों का सेम आएगा, कॉस फंक्शन की वैल्यू भी सेम आएगी। और कॉस बीटा कॉस अल्फा बीटा गामा क्या होता है, एलिमेंट होता है, इसलिए एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, बस यहां से ये चीज डायरेक्ट लिखने की बजाय ये चीज लिखी और इससे ये चीज लिखी, बस फर्क इतना है। ठीक है, तो एलिमेंट सेम आ गए। सो एम इक्वल टू एन भी वही हो जाएगा, प्लस और माइनस 1/√3। क्या पूछा था आपसे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस तो एलिमेंट नहीं होते हैं। आ गए, एक सेट बनेगा पॉजिटिव का, एक सेट बनेगा नेगेटिव का, क्योंकि जब मैं यहाँ पॉजिटिव लूंगा तो दो बाकी दो भी पॉजिटिव, और मैं उसको नेगेटिव लूंगा तो उसको बाकी दो भी नेगेटिव। देखो पीछे आंसर क्या है, एक सेट में या दो सेट में, प्लस माइनस है तो एक सेट में कैसे हुआ, दो सेट में हुआ ना, एक प्लस में एक माइनस में। हैंस उसने ऐसे लिखा है, लेकिन है तो दो सेट वहां पे। हैंस डीसीज ऑफ लाइन एल आर, आप भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस, नहीं तो दो सेट बना के लिख सकते हो। एक हो जाएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3, और वी कैन से -1/√3, कॉमा -1/√3, कॉमा -1/√3, और या फिर जैसे पीछे दिया हुआ है प्लस माइनस करके। तो हम तो हर हाल में दोनों सेट निकालेंगे, एक पॉजिटिव और एक उसका निगेटिव। समझ आया। और इसको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मान लो अब इस चैप्टर के लिए, कि अगर अल्फा बीटा गामा तीन एंगल सेम है तो फिर क्या होगा कि वो कितना आएगा, 1/√3, 1/√3, और 1/√3 एग्जैक्ट एंगल तो पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉस इनवर्स 1/√3 पता नहीं है। नहीं पता है तो फिर हम यही मानेंगे बस 1/√3, 1/√3। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोस दिस इज व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब वापस डायरेक्शन कोसाइंस निकलवा रहे, तीन क्वेश्चंस हो गए लगातार अभी तक। ये क्या हुआ, हम्म तीन क्वेश्चंस हो गए लगातार, तीनों में क्या निकाल रहे हैं हम, डायरेक्शन कोसाइंस। एक बार एंगल्स की मदद से निकाला, एक बार कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की मदद से निकाला कि तीनों बराबर हैं, और एक बार फिर हम अब क्या निकाल रहे हैं, डीआर से डीसीस निकाल रहे हैं। ठीक है, डीआर से क्या निकाल रहे हैं, डीसीस निकाल रहे हैं। ठीक है, लाइन के केस में डीआर निकालने के क्वेश्चन कम मिलेंगे, क्योंकि डीआर का सेट इनफाइनाइट है ना, और मिलेंगे तो फिर दो पॉइंट्स के जॉइनिंग से मिलेंगे, जिसमें टर्मिनल माइनस इनिशियल से हम डीआर निकालेंगे। लाइन के केस में डीसीस निकालने के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। इज दिस थिंग क्लियर। ठीक है, सो डीआर गिवन है, देखो डीआर निकलवा नहीं रहा है, डीआर तो गिवन है, और डीसीस पता करना है, तो वेरी इजी। हेयर द डायरेक्शन रेशियोस, इसको अपन डीआर भी बोलते हैं, रेशियोस, इसको अपन डीआर भी बोलते हैं, ऑफ लाइन एल नाम दे देते हैं उसका, आर गिवन एस। सो डायरेक्शन रेशियोज को हम ए बी सी से मार्क करते हैं, तो ये तीनों हो जाएंगे हमारे, ए इक्वल टू -18, बी इक्वल टू 12, एंड सी इक्वल टू -4। ये गिवन हो गए। ठीक है, अब इससे क्या निकालना है, डिसीज। तो कैसे निकाल, वेक्टर की दुनिया में हम क्या करते थे, वेक्टर की दुनिया में ये -18, 12, -4 ना गिवन होके वेक्टर फॉर्म में गिवन होते थे, -18 आई कैप, 12 जे कैप, -4 के कैप, ऐसे गिवन होते थे। फिर हम क्या करते थे, ये लो भैया मैग्नीट्यूड निकाल लो और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वहां से डिसीज आ जाते थे। अभी हम कैसे करेंगे, अभी लाइन का तो कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, तो हम एक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस करेंगे, उस कांस्टेंट के की वैल्यू वही होगी जो उधर मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती थी। उधर जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती थी उसके रेसिप्रोकल होगा। जैसे मान लो मैग्नीट्यूड वहां पे 10 होता था, तो यहाँ पे कांस्टेंट के की वैल्यू जाएगी 1/10, और उससे फिर क्या कर देंगे, एबीसी को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यही तरीका है यहाँ पे डीसीज निकालने का, कल हमने नोट्स में भी नोट डाउन किया। सो नाउ सो नाउ टू फाइंड द टू फाइंड द डीसीज ऑफ लाइन एल, डीसीज ऑफ लाइन एल। ठीक है ना, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी फाइंड अ कांस्टेंट, वी फाइंड अ नॉन जीरो कांस्टेंट, वी फाइंड अ नॉन जीरो कांस्टेंट के, कांस्टेंट के एज फॉलोस। क्या हुआ, एज फॉलोस। ठीक है, वी फाइंड अ नॉन जीरो कांस्टेंट के एज फॉलोस। अब वो के निकालते कैसे, के इक्वल टू +or -1 डिवाइडेड बाय √a²
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, करीब करीब वही मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। उसमें 1/बाय नहीं करते थे, केवल ये नीचे डिनोमिनेटर पार्ट लिखते थे, है ना। अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो या 1/मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। या दूसरे शब्दों में सोचो, 5 से भाग दो और 1/5 से गुणा करो, बात तो एक ही है ना। तो कर तो वही रहे हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरा एक तरीका स्टेब्लिश कर लिया गया है कि नहीं, 1/मैग्नीट्यूड निकालो और उससे गुणा करो। ठीक है, चलो अब फिर हाँ प्लस और माइनस लगाएंगे ना, डीसीज तो दो सेट में आएंगे ना बेटा, एक प्लस में एक माइनस में। हाँ, ये प्लस माइनस पहले ही इसलिए लगा दिया क्योंकि रूट आएगा। जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक फार्मूला करते थे 10वीं क्लास में, याद हो आपको, तो उसमें अपन क्वाड्रेटिक फार्मूला में पहले ही प्लस माइनस लगा के रखते थे, रूट के अंदर रहता था, हमको पता है वैसे ही, है ना। ठीक है, क्लियर है। कैसे भी समझ लो, रूट की वजह से प्लस और माइनस आया या फॉर्मूला ही बना दिया कि प्लस और माइनस लगाना ही है ना। चलो आओ, तो 1/बाय प्लस और माइनस लगाई दूं मैं, प्लस और माइनस 1/बाय रूट ऑफ ए यानी कि -18 का स्क्वायर, देन 12 का स्क्वायर, एंड देन -4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस और -1/बाय, करो सॉल्व। -18 का स्क्वायर इज 324, 12 का 144, 4 का 16, एड देम अप, प्लस और माइनस रूट, करो जोड़ो, 144 और 16 जोड़ो 160, 160 और 324 484, 484, किसका रूट होता है 22 का। सो प्लस और -1/22, दैट्स इट। ये कांस्टेंट के मिल गया, अब इसकी मदद से डीसीस निकाल लेंगे। नाउ डीसीस ऑफ लाइन एल आर गिवन बाय of line L are given by L इक्वल टू ए के, याद है L इक्वल टू ए इंटू के, तो ए के बोले तो ए क्या है -18, मल्टीप्लाइड बाय वही प्लस और माइनस क्या है 1/22, 1/22। ठीक है, फिर M इक्वल टू बी के, यानी कि बी क्या है 12, मल्टीप्लाइड बाय प्लस और माइनस 1/22, और एन इक्वल टू सी के, यानी कि -4 मल्टीप्लाइड बाय प्लस और माइनस 1/22। ओके, तो कर वही रहे हैं, देखो 22 से डिवाइड ही तो कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो बस माइंड में कर लो, डी आर से डीसी आना है तो उसकी लेंथ से डिवाइड करना है। ठीक है ना, डी आर से जो लेंथ मिलेगी उससे डिवाइड करना है, डी आर से लेंथ कैसे मिलेगी, इनका स्क्वायर करके जोड़ो और रूट निकालो। ठीक है, ये सो अब देखो 18 से काटूंगा मैं इसको तो कितनी बार कटेगा, 9/11। लेकिन अब याद रखना, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो पहले माइनस फिर प्लस, नहीं पहले माइनस प्लस माइनस, पहले माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना। क्योंकि जो सेट बनेगा उसमें पर्टिकुलर होना चाहिए कि माइनस कौन सा है प्लस कौन सा है। कभी भी ऐसा फिक्स नहीं है कि तीनों ही प्लस वाले एक साथ और तीनों ही माइनस वाले एक साथ, ऐसा कभी भी फिक्स नहीं है, तो साइन का भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा। 18/22 क्या आया हमने, 9/11 आया। ठीक है, अब प्लस 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 पहले और फिर माइनस बाद में, और 12/22 की उसमें 6/11, और यहाँ पे अगेन माइनस प्लस यानी माइनस पहले और माइनस माइनस प्लस बाद में, और 4/22 की उसमें 2/11। अब देखो सेट्स बनाए हम इसके, सो द रिक्वायर्ड TCs ऑफ लाइन एल आर, रिक्वायर्ड DCs ऑफ लाइन एल आर, देखो सेट्स बना रहा हूं मैं। पहला सेट किसका बनेगा, माइनस प्लस माइनस, -9/11 कॉमा 6/11 प्लस में कॉमा -2/11, और ये एक डायरेक्शन हो गई उसकी, लाइन की दो डायरेक्शन होती है, दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, इसी की नेगेटिव, इसी की नेगेटिव यानी +9/11 कॉमा -6/11 कॉमा +2/11। अब मैच करो और चेक करो, एक सेट है कि दो सेट है, अभी एक ही सेट है, प्लस माइनस में नहीं है, देखो ध्यान से, प्लस माइनस लगा हुआ हो कहीं ऐसे ही, दिखाओ। ठीक है, स्ट्रेंज। चलें फोर्थ वन, ये लो, सबसे
जो क्या कहूँ, जिसको और कोई काम दाम नहीं है, कहीं भी घूम आ जाता है उठ के, ऐसा क्वेश्चन कोलिनियर प्रूव करो, है ना। लिटरली इसको कोई काम नहीं है, जिसको कोई काम नहीं होता है यहीं घूमता रहता है। हर एक्सरसाइज में दिखाई देगा, है ना, हर चैप्टर हर एक्सरसाइज में दिखाई देगा। शर्म भी नहीं है। चलो देखो, अब लाइन के केस में हम कैसे प्रूव करें। लाइंस के केस में हम कैसे प्रूव करेंगे 3 पॉइंट्स कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक लाइन पे लाया करते हैं, लाइंस के कॉन्सेप्ट में कह दूंगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, तीनों का नाम रख देंगे एबीसी, फिर हम लाइन सेगमेंट ए बी बनाएंगे, क्योंकि अभी अपन वेक्टर्स में अभी पूरा नहीं कूदे, अभी चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2 से तो फिर वेक्टर्स में भी बात करेंगे, है ना। लेकिन अभी अपन एक्सरसाइज नंबर 1 में लाइंस या लाइन सेगमेंट्स की ही बात करेंगे, डीसी टीआरस भी लाइंस की या फिर लाइन सेगमेंट्स की ही होंगी। तो हम एक लाइन सेगमेंट मान लेंगे ए बी, दूसरी लाइन सेगमेंट मान लेंगे हम बी सी, और तीसरी लाइन सेगमेंट हम मान लेंगे ए सी। फिर हम क्या करेंगे, तीनों की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तीनों की लेंथ निकालना सबको आता ही है ना, x2 - x1 y2 - 1 करना, वही टर्मिनल माइनस इनिशियल। फिर उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है। चलो तो पहले तो लेट द 3 गिवन पॉइंट्स आर, कैमरा ऑफ। लेट द 3 गिवन पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। सबसे आसान तरीका वैसे वो मैग्नीट्यूड वाला ही है, और वो मैग्नीट्यूड ही निकालना है एक तरीके से, लेंथ निकाल रहे हैं मतलब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। लेट द 3 गिवन पॉइंट्स बी, ए बी सी ले रहे हैं, सो दिस बी ए कॉमा दिस बी बी कॉमा दिस बी सी। ये ले लिया हमने पॉइंट्स। नाउ डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, है ना, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब ये एक तरीके से 11th क्लास के क्वेश्चन का रिवीजन है, 11th क्लास में एज इट इज रखा हुआ क्वेश्चन है ये, एज इट इज। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो यही 3 पॉइंट्स हैं, और इनके कोलिनियर, ये कोलिनियरिटी हम ऐसे चेक कर रहे थे, ठीक है। अब वैसे और कोई तरीका हो सकता है, कोई एडवांस तरीका इस साल, अब इससे तो लेंथ से तो निकाल ही लेंगे हम। एक तरीका वैसे और हो सकता है, पता है क्या, ए बी बी सी और ए सी के डीसीस निकाल लो, और तीनों के डीसी सेम निकलेंगे ना, तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। अब डीसीस कैसे निकालें, ए बी का पहले डी आर निकालो, वो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फिर बीसी का डी आर निकालो, और एक बार डी आर निकल गए तो फिर वही के निकाल के और मल्टीप्लाई करके ए के बी के सी के। समझ आया, क्या लेंदी हो जाएगा, बट शायद मेरे हिसाब से आपके बुक में यही रिकमेंड किया है, देख लो एक बार। आपने कब देखा, आई नॉट फाइंड, तो डी आर सी तो है देखो, डी आर डी आर, अच्छा प्रोपोर्शनल, ठीक है। इन्होंने तरीका वही है बेटा, लेकिन इन्होंने डीसीस ने निकाला, डीआर से निकाला है। सो लेट अस गो बाय देयर वे ओनली, क्योंकि ये तरीका तो हम कई बार कर चुके हैं वही डिस्टेंस फार्मूला से करने का, और मेरे को तो काफी बोरिंग भी लगने लग गया अब। तो लेट अस नॉट यूज डिस्टेंस फार्मूला, या आप होमवर्क मार्क कर लो, चलो इसको आप होमवर्क कर लेना, डिस्टेंस फार्मूला वाला तरीका, ठीक है। अभी अपन डीआरस और डीसीस, पर्टिकुलरली एक्सरसाइज है ही डीआरस और डीसीस की, राइट, ऑफ ए लाइन। तो हम डीआरस और डीसीस के तरीके से ही बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बोलो। ठीक है, सो एक तरीके से लाइन सेगमेंट मतलब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट्स के हम कैसे डीआरस निकालते हैं, डीसीस निकालते हैं, वो कंसीडर कर रहे हैं, बी एंड सी। तो हम कैसे करेंगे, सो नाउ डीआरस ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी बी सी ए सी निकाल रहे हैं, है ना। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ऑफ लाइन सेगमेंट्स ए बी कॉमा बी सी एंड ए सी आर गिवन बाय, देखो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, चाहे से ये कोलिनियर हो चाहे से ट्रायंगल बना रहे हो, लाइन सेगमेंट ए बी बी सी ए सी तो बनाई जा सकती है ना। लेट से तीनों कोलिनियर है तो भी लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी और लाइन सेगमेंट ए सी बन गई। लेट से कोलिनियर नहीं है, मान लो ये ट्रायंगल में आ रहे हैं ऐसे, तो भी लाइन सेगमेंट ए बी बी सी और ए सी तो बनाई जा सकती है। तो हम तो लाइन सेगमेंट ए बी बी सी ए सी बना रहे हैं, उसमें कोई बुराई तो है नहीं,
और फिर इनके डीआरस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो इनके डीआरस कैसे निकालेंगे, वही बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल आर गिवन बाय। अब जब एक लाइन सेगमेंट होती थी तो क्या लेते थे, एबीसी, या तीन है तो क्या कैसे कर देंगे, ए वन बी वन सी वन, बी सी की ले लेंगे ए टू बी टू सी टू, और ए सी की ले लेंगे ए थ्री बी थ्री सी थ्री। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। ए बी की तो ले लेते हैं हम ए वन बी वन सी वन, ए वन कॉमा बी वन कॉमा सॉरी ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी वन। ठीक है, निकालो। तो वो कैसे निकालेंगे बोलो, -1 -2, दूसरा बोलो -2 -3, तीसरा बोलो 1 -4। चलो बताओ, -1 -2 -3, -2 -3 -5, और 1 -4 इज -3। तो ये हो गया एक, ए बी हो गया, बी सी, इसको ए टू बी टू सी टू, ए टू बी टू सी टू, वो निकालो। तो वो निकालेंगे तो 5 माइनस -1, then the second will be 8 minus -2, the third will be 7 minus 1, तो 5 plus 1 6, 8 plus 2 10, 7 minus 1 6, AC last one AC। सो AC आ जाइए, A3 B3 C3 का रखते हैं इनके नाम, A3 B3 C3। ठीक है, तो A3 B3 C3 निकालेंगे तो 5 minus 2, then it comes 8 minus 3 and 7 minus 4। ठीक है, सो 5 minus 2 is 3, 5 3 डन। हाँ बोलो। तो ये x2 माइनस x1 ही तो है बेटा, क्या है देखो, x, हाँ, तो वो वेक्टर फॉर्म में होता है तो वहां पे वो उसकी कंपोनेंट फॉर्म बन जाती थी। यहाँ पे ये ए बी लाइन सेगमेंट के डीआरस बन रहे हैं, और डीआरस और कंपोनेंट फॉर्म सेम हो। अभी सपोज करो मैं वेक्टर ए बी के दूं आपको, तो वेक्टर ए बी क्या लिख दोगे आप, -3i कैप -5j कैप, और मैंने ये वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से कंपोनेंट फॉर्म बनती थी। अभी वेक्टर की बात नहीं कर रहे, लाइन सेगमेंट ए बी की बात कर रहे हैं, तो ये -3 -5 -6 इसके डीआरस हैं। जो डीआरस होते हैं वही तो कंपोनेंट फॉर्म होती है। जैसे स्पेस में कोई पॉइंट है 1,2,3, अब मैं ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर दूं, इसका इसको वेक्टर बना दूं, वेक्टर ओपी, तो उसकी कंपोनेंट फॉर्म वही तो बनेगी, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस ck कैप। और वो अगर मैं इसको डीआरस पूछूं उसके, तो वो जो स्केलर कंपोनेंट्स है वही तो डीआरस होते हैं, बोलो। तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, और इसके 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 डीआरस फॉर्म की बात करें तो इसकी डीआरस यही तो है। बस फर्क यह है कि जब हम वेक्टर की दुनिया में बात करते हैं तब अपन कंपोनेंट फॉर्म में बात करते हैं, और जब अपन लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो अपन फिर डीआरस की फॉर्म में बात करते हैं। उसकी कंपोनेंट फॉर्म और डीआरस करीब करीब एक ही बात है। ठीक है, नाम अलग अलग रख दिए। जब वेक्टर है तो हम उसको कंपोनेंट फॉर्म में रीड करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, और जब वो लाइन है तो लाइन है तो हम उसको कैसे रीड करते हैं, वो उसके डीआरस है। ओके, और उस लाइन पे लाने वाले हर एक पॉइंट से अलग अलग डीआरस मिल सकते हैं। तो अभी लाइन सेगमेंट ए बी की बात कर रहे हैं, तो इसकी तो एक पर्टिकुलर लेंथ है, तो वो उसके डीआरस मान लिए गए। ठीक है, डन, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब देखो सिस्टम तो ये कहता है कि अब यहाँ से डीसीज निकालो। कैसे, L1 L2 L3, वही के निकाल के A1 के B1 के C1 के, फिर L2 M2 N2 L3 N3 N3, और वो डीसीज एग्जैक्टली सेम निकल के आ गए। तो ये तीनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो फिर आगे की बात बता दे, पैरेलल की बात क्या करना है ना। लेकिन अभी अपन पैरेलल तक भी डीसीज ना निकाल के पहुंच सकते हैं। कैसे, हम केवल ये चेक कर लें कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं। ठीक है, क्लियर है। सो नाउ हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी चेक करते हैं। सो नाउ चेक करो, -3/6, ओके, -5/10 और -3/6 एक ही वैल्यू देता है ना। करो, यानी कि A1/A2, A1/A2, ठीक है ना, क्या आएगा बताओ, -3/6 गिव्स मी -½ उसके बाद आ जाओ B1/B2, ये क्या आएगा, -5/10 -1/2, और क्या आएगा C1/C2, ये क्या आएगा -3/6, इट ऑल्सो गिव्स में -1/2। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर सेम है, यानी ये तीनों, ये दोनों रेशियोज तो सेम आ गए। अब इसका ऐसे चेक कर लो, है ना, फिर पहले का तीसरे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर पहला दूसरा प्रोपोर्शनल, दूसरा तीसरा प्रोपोर्शनल, तो अंडरस्टूड है कि पहला तीसरा भी प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। सो नाउ ये हो गया अगेन, ये इसका पहले कंक्लूजन दे देते हैं अपन, है ना।
सो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू -12। ये इसका कंक्लूजन हो गया। अब अगेन अगेन इसका इससे देख लेते हैं ना। तो क्या लिखूंगा, A2/A3 इक्वल टू 6/3, क्या आया 2, है ना। फिर उसके बाद आ जाओ B2/B3, ये क्या आया 10/5 यानी कि 2। एंड फिर B2/C2, सॉरी C2/C3 है ना, C2/C3 ये कितना आया 6/3, ये भी अगेन सेम आ गया 2 है ना। तो इसका कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं। सो सो A2/A3 इक्वल टू B2/B3 इक्वल टू C2/C3 इक्वल टू 2। ठीक है। तो अब देखो, अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं और ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो पहले तीसरे भी प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है। अच्छा, वो प्रोपोर्शनलिटी रेशियो थोड़ा ना सेम आएगा, वो सेम नहीं आएगा। बट चाहो तो फिर अगर सेम नहीं आ रहा है ना वैसे, और आना कोई जरूरी भी नहीं है, तो लिखो ही मत, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। कुल मिला के इक्वल तो आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो मैं लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दूं। और फ्रॉम 1 and 2 हम क्या डिराइव करेंगे, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम equation 1 and equation 2 we derive that, we get that A1/A2 इक्वल टू, या फिर हम सीधे लिख देंगे, हाँ नहीं, अब A1/A3 की बात करेंगे ना। A1/A3, B1/B3 और C1/C3 भी सेम आ गए, है ना। A1/A3 इक्वल टू B1/B3 इक्वल टू C1/C3, तो तीनों सेट्स ही प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है ना। हेंस ये so the DRs of lines AB, BC, AC are proportional to each other. ठीक है। So the DRs of AB, BC and AC are proportional to each other। किसी का किसी भी प्रोपोर्शनलिटी चेक करो, प्रोपोर्शनलिटी स्टैब्लिश हो रही है। तो अगर प्रोपोर्शनल है, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी सी प्रोपोर्शनल है, मतलब उसके डीएस प्रोपोर्शनल है, तो इससे प्रूव होता है कि दोनों पैरेलल है। ये लाइन सपोज करो, ये लाइन है ए बी और ये लाइन है बी सी, और इनके डीआरस अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या प्रूव होता है कि ये लाइन क्या है, पैरेलल। देखो एक चीज और, एसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, एसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बी तो कॉमन पॉइंट आ गया ना। तो ये वाली चीज वेस्ट कर ली हमने, है ना। देखो एक काम करते हैं, इसको करो डिलीट, है ना। आप मत मार्क करो इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बस आप ये कह सकते हो, मार्क भी कर लिया तो हम ये लिख सकते हैं, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट दैट। तीसरे को करने की जरूरत ही नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट दैट, वी गेट दैट। ठीक है ना। डी आर्स ऑफ, क्या मिला हमको कि डी आर्स ऑफ ए बी और दूसरा क्या था बी सी आर प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल, यस और नो, आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है। तो ये अगर मुझे मिल गया तो यहां से प्रूव होता है कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट बी सी। और अब आप देखो, मान लो दो लाइंस पैरेलल है, ए बी, बी सी, तो एक पॉइंट तो दोनों में कॉमन है, चेक करो। तो फिर ये तो यहीं से शुरू होगी ना, तो कोलिनियर हो जाएगी। हाँ, अगर ये दोनों अलग अलग होते, लेट से यहाँ होता ए बी और वहां होता सी डी, तो कोई भी पॉइंट अगर कॉमन नहीं होता तब तो फिर कोलिनियरिटी की बात नहीं होती, केवल पैरेलल होने की बात होती। मान लो ये होता सी और डी, तो अब जस्ट मैं ये लिख पाता कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मैं ये नहीं लिख पाता कि ए बी सी डी आर कोलिनियर, क्योंकि वो कहीं और से खत्म हो रहा है, ये कहीं और से शुरू हो रहा है। लेकिन कॉमन पॉइंट मिलते ही हम क्या कहेंगे कि ये तो कोलिनियर है। तो पहले पैरेलल वाली इंफॉर्मेशन स्टैब्लिश करेंगे, फिर कॉमन पॉइंट की वजह से कोलिनियरिटी वाली इंफॉर्मेशन भी हम उसी के साथ में लिख देंगे। ठीक है। तो एक लाइन लिख देंगे, ए बी पैरेलल बी सी एंड पॉइंट बी
is the common point between the two line segments. Point B is the common point between AB and BC. ठीक है, so points A, B, C are collinear. Points A, B and C are collinear. Proved. समझ आया? तो तरीका वैसे आसान है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, और वो मैग्नीट्यूड निकालना में थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगता है, बस फर्क इतना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर हम यहाँ पे A1 A2 A ये इनके तीनों के डीसीज भी निकाल लेते हैं, लेट से, है ना, यहाँ से निकाल लेता L1 L2 L3, यहाँ से निकाल लेता, नहीं सॉरी, L1 M1 N1, L1 M1 N1, यहाँ से L2 M2 N2, और यहाँ से निकाल लेता L3 M3 N3। तो मुझे बताओ ये भी प्रोपोर्शनल आते क्या? अगर डी आर सी A1 B1 C1 A2 ये प्रोपोर्शनल आ रहे हैं तो ये भी प्रोपोर्शनल आते क्या? डीसीज भी प्रोपोर्शनल आते क्या? टेल मी। हाँ, नहीं आते, अलग अलग आते, अलग अलग आते। डीसीज क्या होते हैं? टेल मी, डीसीज क्या होते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीसीज? डायरेक्शन कोसेंस का मतलब क्या होता है? जो लाइन की डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, ये तो एक कैजुअल सा स्टेटमेंट हो गया ना, मैथमेटिकली बताओ डीसीज क्या होते हैं? कोई भी एंगल होता है उसके ऊपर कॉस। तो ए बी सी अगर कोलिनियर है, एक ही लाइन सेगमेंट है, तो जो लाइन सेगमेंट ए बी एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ, वही लाइन सेगमेंट बी सी बना रही होगी, और वही लाइन सेगमेंट ए सी बना रही होगी। तो तीनों के डीसी सेम आएंगे, नहीं आएंगे? ठीक है, इवन प्रोपोर्शनल भी नहीं आएंगे, प्रोपोर्शनल से भी एक कदम आगे सेम आएंगे। देखो डीआरस तो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, समझो चीज को, डीआरस तो क्या आ रहे हैं? प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डीआरस तो उस लाइन सेगमेंट पे एबीसी पे रखे हुए कोई भी तीन पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स जैसे चेंज करेंगे तो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे ना, यानी -3 -5 भी उस लाइन पे लाया करेगा, ये भी लाया करेगा, तो तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं तो तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन जब हम डीसीज की बात करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल तो छोड़ो, ये तो बराबर ही आ जाएंगे, एग्जैक्टली इक्वल आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? एग्जैक्टली इक्वल आ जाएंगे। जैसे मान लो वेक्टर की दुनिया में बात करें, तो एक ही लाइन पे मान लो दो तीन वेक्टर है, एक 5 मैग्नीट्यूड का, एक 7 मैग्नीट्यूड का, एक 10 मैग्नीट्यूड का। तो जो 5 मैग्नीट्यूड का खत्म हो रहा है उसका टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ अलग, जो 7 मैग्नीट्यूड पे खत्म हो रहा है उसका टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ अलग, जो 10 मैग्नीट्यूड पे खत्म हो रहा है उसके टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो इसके डीआर इसके डीआर इसके डीआर अलग अलग हो गए। लेकिन जब डीसी निकालते हैं तो फिर उसी डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर सोचते हैं, तो 5 से भी एक पे ही आएंगे, 7 से भी एक पे ही आएंगे, 10 से भी एक पे ही आएंगे, तो टर्मिनल पॉइंट तीनों का सेम बनेगा यूनिट वेक्टर का, तो डीसी तो सेम ही आएंगे। तो एक लाइन पे लाए होने वाले किसी भी लाइन सेगमेंट के डीसी सेम आएंगे, डीआर प्रोपोर्शनल आएंगे। तो अगर आप डीसीज वाले तरीके में जाएंगे तो ये नहीं करने की जरूरत है, फिर आप सीधे इक्वालिटी स्टेब्लिश करेंगे। वी कैन सी दैट L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3, या तीनों सेट्स इक्वल है। ठीक है, याद रहेगा। डीआरस निकालोगे तो प्रोपोर्शनल रिलेशन मिलेगा आपको, और डीसीस निकालोगे तो कैसा रिलेशन मिलेगा? इक्वल, इक्वालिटी का रिलेशन मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग डीसीस निकालते हैं एंगल्स के ऊपर कॉस लगा के, तो अगर पॉइंट्स ही कोलिनियर हैं तो फिर वो पूरी लाइन एक ही तो एंगल बना रही होगी। ऐसा थोड़ी ना कि ए बी को देखूंगा तो 60 डिग्री बना रही है और बीसी को देख रहा हूँ तो वो 70 डिग्री बना रही है, वही तो लाइन है, तो सेम ही तो एंगल बना रही होगी एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ। ठीक है, हाँ हाँ, आप निकालो, इक्वल आ जाएंगे, वही डीआर से डीसी निकालो, के निकालो, फिर A1 के B1 के C1 के, फिर आप दूसरे सेट्स के डीसीस निकालो, जैसे वो पिछले क्वेश्चन में ऊपर निकाल के आए, इसका के निकालो। अब के भी तीन नहीं आएंगे, K1 K2 K3, है ना, वो कांस्टेंट जो आएगा जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो तीनों का अलग अलग आएगा। तो K2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसके L2 M2 N2 कैसे निकलेंगे? A2 K2 B2 K2 C2 K2। और फिर आ जाओ AC के निकालेंगे तो उसके लिए जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा वो K3 होगा, तो उसके L3 M3 N3 कैसे निकलेंगे? A3 K3 B3 K3 C3 K3। फिर आप चेक करो कि ये सब सेम आते हैं कि नहीं आते, सब सेम आएंगे। ठीक है, अभी समझ आ गया अच्छे से? तो ये चीज आप चाहो तो ट्राई कर लेना, शायद हमने पिछले साल जब किया था तो हमने डीसी से किया था, ऐसा मुझे याद आ रहा है। अभी फिर एग्जाम्पल में हमने देखा तो उसने प्रोपोर्शनैलिटी से ही कर दिया। चले आगे। ओके, सो फिफ्थ वन लास्ट क्वेश्चन है क्या? राइट द डीसीज ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल उस वर्टिसेस आर दिस। तो ये तो एक तरीके से फालतू इक्वेशन है, डीसीज निकालना है एक ट्राइंगल, इसकी वर्टिसेस ये है,
कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वही मतलब काम बढ़ा दिया हमारा इसने, ABC, ABC। तो ए है 3,3,5। वो क्यों नहीं आ रहा विवेक? बात नहीं होती क्या, स्कूल नहीं आता क्या? अच्छा, नहीं स्कूल भी नहीं आता। अच्छा, और स्कूल और ट्यूशन नहीं आता सुबह वाली। 3, 5 -4 -1 1 2 -5 और -2, ये हो गया ABC। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, हेयर द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर गिवन एज A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, C को ये दे देंगे। उसके बाद आ जाओ, अब तीन साइड्स हैं, लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC है। तो अब इसमें तो वो काम करना ही पड़ेगा जो हमने फोर्थ में स्किप कर दिया। पहले A1 B1 C1, A2B2 C2, A3B3 C3, फिर K1 K2 K3, फिर वही A1 K1 B1, क्योंकि इसमें तो साफ साफ पूछ रहा है DCC चाहिए उसको। इसमें तो उसको चाहिए ही डीसी। पिछली बार भी हम डीसी से कॉलोनियलिटी स्टैब्लिश कर सकते थे, लेकिन हमने स्किप कर दिया। लेकिन अब इसमें तो कह रहा है नहीं भाई साहब, मुझे तो यही दो। यही दो तो यही देने पड़ेंगे, अब तो स्किप नहीं कर सकते ना। तो पहले डीआरस निकालते हैं ना। सो डीआरस या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन साइड्स। अब वो लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की साइड्स है ना। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड्स AB BC AC, AB BC एंड AC आर। ये फुटवियर पहन के आओ, ठंड लग जाएगी नहीं तो। देखो सबने पहने हुए हैं हमने, पहने हो। आर गिवन बाय, सो ए बी के लिए वही जैसे पहले किया था, सेम टू सेम। ए बी के लिए A1 B1 C1, A1 B1 C1। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से कर दें हम। तो AB यानी B माइनस है, तो आ जाओ -1 -3 -4, 1 -5 -4, 2 -4 6। ठीक है, ये हो गया AB। फिर आ जाओ BC, BC के लिए वही A2B2 C2। क्योंकि डीसी हम डीआरस के बिना तो निकाल ही नहीं सकते, या तो फिर एंगल गिवन हो। एंगल गिवन है नहीं, तो फिर डीआर से ही डीसी निकालने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। A2B2 C2, अब क्या करूंगा, C-B बोले तो -5 -1 यानी -4, -4, देन -5 -1 गिव्स मी -6 एंड -2 यानी -4। लास्ट AC को देखो तो A3B3C3, तो आ जाओ -5 -3 -8, देन -5 -5 -10 एंड देन -2 -4 एंड -2 +4 यानी +2। फाइन। तो ये आ गए साहब डीआरस, यही पूछ लेता काश, नहीं पर उसको तो चाहिए डीसीस। तो थोड़ी सी लाइंस को बढ़ा देते हैं, तीनों के कांस्टेंट के निकालेंगे हम। ठीक है ना, तो नाउ K1 यहां से निकलेगा कैसे, ±1/√of A1 स्क्वायर +B1 स्क्वायर +C1 स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, फिर K2 बोलो जरा। K2 इक्वल टू ±1/√of A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। एंड फिर K3 निकालेंगे हम यहाँ पे, ±1/√of A3 स्क्वायर B3 स्क्वायर C3 स्क्वायर। ठीक है, कितना बोरिंग सा क्वेश्चन है। आ जाओ, +or -1/√of, आ जाओ अब वैल्यूज पुट अप करो। तो -4 का स्क्वायर बताओ, 16, 16, 36 जोड़ो, 16 16 32 32 36, 64 और 4 68, ±1/√68। 68 को क्या लिख सकते हैं हम, 17 4 × 68 होता है, तो 2√17, 2√17। फाइन। सेकेंड आ जाओ, K2 बताओ। K2 will be equal to ±1/√, -4 का स्क्वायर अगेन 16, 36, 16 सेम आया तो ठीक है, तो +or -1/2√17। आ जाओ थर्ड वन। K3 इक्वल टू +or -1/√of 8 का स्क्वायर 64, 10 का 100 और ये 4,
तो करो फिर डिवाइड। तो 168, 168 को क्या लिख सकते हैं हम? 42, 42 को क्या लिख सकते हैं हम? 42 को तो कुछ लिख ही नहीं सकते। 42 को स्प्लिट करेंगे तो होगा क्या कुछ? 2 × 3 × 7, कुछ नहीं होगा। तो फिर 1/2 प्लस और माइनस लगा ही दोगे, √42 सही है। 4 × 42 क्या होता है? 68, 168 ही होता है। 4 2 = 8, 4 4 = 16, ठीक है। सो तीनों के अलग अलग कॉन्स्टेंट्स मिल गए हमको। अब केवल मल्टीप्लाई करने का काम है। सो फाइनली वी आर अप टू फाइंडिंग द डीसीज। सो नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ sides A B C are given by direction cosines of sides AB, BC and AC are given by, ठीक है, आर गिवन बाय। तो सबसे पहले वही पहले की तरह ए बी के ही हो जाएगा L1 M1 N1। कैसे निकालेंगे L1 M1 M1? A1 K1, A2 K2, B2 K2, C1 K1 है ना। सो A1 K1, देन B1 K1 एंड देन C1 K1। सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ। तो -4 इंटू प्लस, माइनस में हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि वो माइनस में है ना। और 4 से 2 कट जाएगा तो 2/√17। फिर इसको करो सेम, माइनस प्लस 2/√17। फिर इसको करो तो अब प्लस माइनस, अब प्लस माइनस आ जाएगा 6, 6 से 2 कटेगा तो 3/√17। ए बी का हो गया। बी सी, बी सी में L2 M2 N2, ठीक है, L2 M2 N2। और वो कैसे निकालेंगे? A2 K2, देन B2 K2, देन C2 K2। करो मल्टीप्लाई। अच्छा सेम ही है क्या ये? -4 नहीं, सेम है, -6 है ना यहाँ पे। तो -4 का तो पहला तो सेम ही आएगा, प्लस और माइनस, क्योंकि इसका कांस्टेंट भी सेम ही आया था ना, माइनस प्लस में। माइनस प्लस 2/√17 और -6, -6 यानी वही माइनस प्लस 3/√17 और फिर -4 सेम, माइनस प्लस 2/√17। लास्ट ए सी, लास्ट आ जाओ, ए सी का निकालते हैं। सो फॉर्मूला बन जाएगा ए सी का L3 M3 N3। एंड हाउ टू फाइंड A3 K3, B3 K3 एंड C3 K3। चलो, सो A3 K3 करो, -8 को से डिवाइड करो, पहले माइनस है तो माइनस प्लस, 2 से काटेंगे तो 4/√42, फाइन। फिर आओ B3 K3 करो, फिर पहले माइनस है तो माइनस प्लस, 5/√42 एंड फिर अब प्लस माइनस, 2 से 2 कट गया तो 1/√42। अब इसके आंसर्स जो होंगे वो क्या होंगे? इसके आंसर्स जो होंगे, तीन 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 सेट अलग और लगा के फिर अगले तीन अगले तीन अगले तीन सेट अलग। कैसे? देखो, ए बी के क्या होगा पहला सेट? -2/√17, -2/√17 +3/√17। और ए बी का ये दूसरा सेट क्या होगा? नीचे वाला पढ़ो, +2/√17 +2/√17 -3/√17। यानी ए बी के ही दो सेट। फिर बी सी के दो सेट क्या होंगे? -2/√17 -3/√17 -2/√17 एंड +2/√17 +3/√17 +2/√17। फिर ए सी के तीन, -4/√42 -5/√42 एंड +1/√42 एंड दूसरा सेट +4/√42 +5/√42। टोटल 6 सेट्स इसका आंसर सेट है, ठीक है। तो पीछे किस फॉर्म में? इसी का साइन चेंज है, क्यों? सारे ही प्लस आ रहे हैं इसके, प्लस प्लस माइनस। तो देखो प्लस प्लस माइनस भी एक सेट तो है हमारा, चेक करो, प्लस प्लस माइनस। अब इसने पता है क्या किया है? इसने सी ए लिख दिया इसको, ठीक है। तो हमने तो दोनों ही लिख दिया, ले ले जो तेरे को रखना है। लाइन सेगमेंट एसी है ना, वेक्टर थोड़ी ना है कि वेक्टर एसी अलग है वेक्टर सी अलग है। लाइन सेगमेंट एसी कहूँ या लाइन सेगमेंट सी ए कहूँ, ये बात एक ही है। तो इस रिस्क से बचने के लिए हमने तो दोनों सेट रख लिए, तू चाहे जो रख ले, ठीक है। अब एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना जरूर यहाँ पे। हेंस डीसीज ऑफ लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी ए सी आर। पहले ए बी के क्या लिखोगे? पहला पहला सेट, कॉमा बी सी क्या लिखोगे? पहला पहला सेट, कॉमा ए सी क्या लिखोगे? पहला पहला सेट। फिर बीच एक बड़ा सारा और लगाओगे, और लगा के फिर तीनों के दूसरे दूसरे सेट। इस तरीके से कंक्लूड करेंगे इसको, है ना। चलो इजी है,
बट थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। और कोई थोड़ा ना बचा क्वेश्चन हो गया ना? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।